क्या हो अगर आधी रात को आपके पति के कमरे में कोई दूसरी औरत जाने की जिद करे और पूरा परिवार उसका साथ दे? क्या हो अगर जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसकी जिंदगी में आपकी जगह कोई और ले रहा हो और आपको इसकी भनक तक न हो? आज की कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है, ये भरोसे, धोखे और उन राजों की कहानी है जो रात के अंधेरे में छिपे हुए हैं। दीपिका को हमेशा लगा कि उसका और चिराग का रिश्ता मजबूत है, लेकिन उस रात घर के बाहर जो हुआ उसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। एक रहस्यमयी लड़की, एक बीमार पति और घर के अंदर छुपा ऐसा सच जिसे जानकर दीपिका की सांसें थम जाएंगी। आखिर मिश्का आधी रात को चिराग के घर क्यों आई थी? क्या सच में वो सिर्फ मदद करने आई थी या फिर उसके इरादे कुछ और थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दीपिका अपने ही घर में पराई बन चुकी थी? रात का समय था, पूरे मोहल्ले में सन्नाटा फैला हुआ था। ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी और आसमान में बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। दीपिका घर के बाहर खड़ी थी, उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की और कोई नहीं, मिश्का थी। मिश्का को इतनी रात में अपने घर के बाहर देखकर दीपिका पूरी तरह हैरान रह गई। उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में डर। वो धीरे धीरे मिश्का के पास गई और कांपती आवाज में बोली, मिश्का जी, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? मिश्का ने एक हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। उसने बड़े आराम से कहा, दीपिका, मैं यहाँ चिराग से मिलने आई हूँ। यह सुनते ही दीपिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके मन में हजारों सवाल उठने लगे। आखिर आधी रात को किसी शादीशुदा आदमी से मिलने कौन आता है, और वो भी इतनी बेफिक्री से? दीपिका ने खुद को संभालते हुए कहा, लेकिन इस समय सुबह भी तो मिल सकती थी। मिश्का ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके लिए रात का इंतजार नहीं किया जाता, और वैसे भी अभी चिराग को सिर्फ मेरी ज़रूरत है। ये सुनकर दीपिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। तभी अचानक घर का दरवाज़ा खुला और चिराग की माँ बाहर आई। दीपिका को उम्मीद थी कि शायद वो मिश्का को रोकेंगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। उन्होंने मिश्का का हाथ पकड़ा और कहा, मिश्का बेटा, जल्दी अंदर चलो, चिराग की हालत ठीक नहीं है। दीपिका हैरानी से अपनी सास को देखने लगी। उसने घबरा कर पूछा, माँ, चिराग की तबीयत खराब है, लेकिन मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? उसकी सास ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, अगर तुम्हें अपने पति की इतनी चिंता होती तो तुम्हें खुद पता चल जाता, हर बात कोई बताने थोड़ी आएगा। ये सुनकर दीपिका की आंखें भर आईं। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में चाकू घोंप दिया हो। जिस पति के लिए वो दिन रात सोचती थी, उसकी तबीयत खराब थी और उसे खबर तक नहीं थी। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि मिश्का को सब पता था। मिश्का तुरंत चिराग के कमरे की तरफ बढ़ गई। दीपिका भी उनके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन उसकी सास ने उसे रोक दिया। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, तुम यहीं रहो, मिश्का डॉक्टर है, उसे पता है क्या करना है। दीपिका चुप हो गई, लेकिन उसके मन में तूफान उठ रहा था। उसे लगने लगा कि इस घर में उसकी कोई जगह नहीं बची। अंदर कमरे में चिराग बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका चेहरा कमजोर लग रहा था। मिश्का उसके पास बैठ गई और बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़कर बोली, अब मैं आ गई हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चिराग ने हल्की मुस्कान दी। ये देखकर दीपिका का दिल टूटने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने कोई उसका अपना छीन रहा हो। तभी चिराग ने धीमी आवाज में कहा, दीपिका, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन इससे पहले कि दीपिका कुछ कहती, उसकी माँ फिर बोल पड़ी, गलत तो तुम हो दीपिका, मिश्का ना आती तो पता नहीं क्या हो जाता। मिश्का ने भी मौका देकर कहा, दीपिका, मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रही हूँ। लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वो कुछ और ही कहानी बता रही थी। दीपिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सच क्या है। क्या सच में मिश्का सिर्फ मदद कर रही थी, या फिर वो धीरे धीरे उसकी जिंदगी में उसकी जगह ले रही थी? इसी बीच अचानक घर के पीछे वाले हिस्से से एक अजीब सी आवाज़ आई। सब लोग एकदम चौंक गए। आवाज़ इतनी डरावनी थी कि दीपिका के हाथ कांपने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने भारी चीज़ गिरा दी हो। चिराग अचानक घबरा कर उठ बैठा। मिश्का ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे। लेकिन दीपिका को महसूस हुआ कि उस आवाज़ के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा है। वो बिना कुछ बोले धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगी। घर की लाइट्स हल्की हल्की झिलमिला रही थी। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे खुद अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो पीछे वाले दरवाजे के पास पहुंची, अचानक फिर वही आवाज़ आई, इस बार और भी तेज। दीपिका ने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला और सामने जो देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। दरवाजा खुलते ही दीपिका की चीख पूरे घर में गूंज उठी। उसकी आंखें डर से फैल गई थीं और शरीर पूरी तरह कांप रहा था। सामने जमीन पर टूटा हुआ फूलदान पड़ा था। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। उस टूटे हुए कांच के बीच किसी के पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी वहां से भागा हो। दीपिका घबराकर पीछे हट गई। तभी पीछे से मिश्का और चिराग की मां दौड़ते हुए वहां पहुंचे। मिश्का ने तुरंत दीपिका का हाथ पकड़कर पूछा, क्या हुआ, तुमने चीख क्यों मारी? दीपिका कांपती आवाज में बोली, यहाँ कोई था, मैंने किसी को भागते हुए महसूस किया। चिराग की मां ने गुस्से से कहा, बस करो दीपिका, हर बात में ड्रामा करना जरूरी है क्या? लेकिन दीपिका जानती थी कि उसने जो महसूस किया वो झूठ नहीं था।
वहां कोई जरूर था। और सबसे अजीब बात यह थी कि मिश्का बिल्कुल भी डरी हुई नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट की जगह एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे पहले से सब पता हो। दीपिका धीरे धीरे उन पैरों के निशानों की तरफ बढ़ी। निशान सीधे घर के पीछे बने पुराने स्टोर रूम की तरफ जा रहे थे। वो स्टोर रूम कई सालों से बंद पड़ा था, वहां कोई नहीं जाता था। बचपन से दीपिका ने उस कमरे के बारे में अजीब अजीब बातें सुनी थीं। लोगों का कहना था कि वहां कुछ ऐसा छुपा है जिसे परिवार कभी बाहर नहीं आने देना चाहता। दीपिका ने डरते हुए कहा, ये निशान उस कमरे की तरफ क्यों जा रहे हैं? लेकिन उसकी बात सुनकर चिराग की मां अचानक परेशान हो गईं। उन्होंने जल्दी से कहा, वहां कोई नहीं है, तुम अंदर चलो। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। ये देखकर दीपिका का शक और बढ़ गया। आखिर उस कमरे में ऐसा क्या था जिसे देखने से सब उसे रोक रहे थे? तभी अचानक स्टोर रूम के अंदर से किसी चीज की गिरने की आवाज आई। इस बार सबके चेहरे का रंग उड़ गया। चिराग भी धीरे धीरे वहां तक आ गया। उसकी हालत अभी भी कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। दीपिका ने पहली बार महसूस किया कि चिराग उससे कुछ छुपा रहा है। उसने तुरंत पूछा, चिराग, सच क्या है? आखिर इस कमरे में कौन है? लेकिन चिराग ने नजरें झुका लीं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मिश्का तुरंत बीच में आ गई और बोली, दीपिका, अभी ये सब जानना जरूरी नहीं है, पहले चिराग की तबीयत देखो। लेकिन दीपिका अब चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसे महसूस हो चुका था कि उसके अपने ही उससे कोई बड़ा सा छुपा रहे हैं। वो तेजी से स्टोर रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, उसकी सास जोर से चिल्लाई, दीपिका, दरवाजा मत खोलना। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दीपिका ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। कमरे में धूल जमी हुई थी और हर तरफ पुराने सामान पड़े थे। हवा में अजीब सी बदबू थी। दीपिका ने कांपते हाथों से लाइट ऑन की और जैसे ही रोशनी पूरे कमरे में फैली, उसके होश उड़ गए। कमरे की दीवारों पर चिराग की तस्वीरें लगी हुई थीं, छोटी बड़ी हर जगह सिर्फ चिराग की तस्वीरें। कुछ तस्वीरों पर लाल निशान बने हुए थे और कुछ पर किसी ने दिल का निशान बनाया हुआ था। दीपिका डर से पीछे हट गई। ये सब देखकर उसका दिमाग सुन पड़ गया। आखिर ये सब किसने किया था? तभी अचानक उसकी नज़र कमरे के कोने में रखी एक डायरी पर पड़ी। डायरी पूरी धूल से ढकी हुई थी, लेकिन उसके ऊपर चिराग का नाम लिखा हुआ था। दीपिका ने जल्दी से डायरी उठाई और खोलकर देखने लगी। पहले ही पन्ने पर लिखा था, चिराग सिर्फ मेरा है, अगर वो मेरा नहीं हुआ तो किसी और का भी नहीं होगा। ये पढ़ते ही दीपिका के हाथ कांपने लगे। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो डर से मिश्का की तरफ देखने लगी। मिश्का का चेहरा अचानक उतर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे दीपिका ने कोई ऐसा राज पकड़ लिया हो जिसे वो हर हाल में छुपाना चाहती थी। दीपिका ने तुरंत पूछा, ये सब क्या है मिश्का? ये तस्वीरें, ये डायरी, आखिर चल क्या रहा है? लेकिन मिश्का चुप रही। उसके चेहरे पर अब गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तभी चिराग की मां अचानक बोली, दीपिका, तुम्हें जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। दीपिका हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। उसने कांपती आवाज में पूछा, तो फिर सच क्या है? कुछ पल के लिए वहां पूरी खामोशी छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई किसी बड़े तूफान के आने का इंतजार कर रहा हो। फिर अचानक चिराग ने धीमी आवाज में कहा, दीपिका, मिश्का पहले सिर्फ मेरी दोस्त नहीं थी। ये सुनते ही दीपिका का दिल धड़कना भूल गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने घबरा कर पूछा, मतलब? चिराग ने आंखें बंद कर लीं और बोला, एक समय ऐसा था जब मिश्का मेरी जिंदगी थी। ये सुनते ही दीपिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया बिखर रही हो। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। तभी मिश्का अचानक जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। वो धीरे धीरे दीपिका के करीब आई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अब तुम्हें समझ आया दीपिका, मैं इस घर में क्यों आई हूँ। दीपिका डर से पीछे हटने लगी, लेकिन मिश्का की आंखों में अब प्यार नहीं, पागलपन दिखाई दे रहा था। उसने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, मैं चिराग को कभी किसी और का नहीं होने दूंगी। और तभी अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया और उस अंधेरे में किसी के रोने की आवाज आने लगी। पूरा घर अंधेरे में डूब चुका था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था और उस सन्नाटे के बीच किसी के रोने की आवाज लगातार गूंज रही थी। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि दीपिका के रोंगटे खड़े हो गए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने डरते हुए चिराग का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि चिराग उसके पास नहीं था। दीपिका घबराकर बोली, चिराग, चिराग, कहाँ हो तुम? लेकिन जवाब में सिर्फ वही रोने की आवाज सुनाई दी। मिश्का वे अचानक गायब हो चुकी थी। कुछ देर पहले जो लड़की उसके सामने खड़ी थी, वो अब अंधेरे में कहीं खो गई थी। दीपिका को ऐसा महसूस होने लगा जैसे इस घर में कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है और वो अकेली उसमें फंसती जा रही है। तभी अचानक बिजली वापस आ गई। रोशनी होते ही दीपिका ने चारों तरफ देखा। स्टोर रूम पूरी तरह खाली था। ना वहां मिश्का थी, ना चिराग और ना ही उसकी सास। दीपिका का डर अब और बढ़ चुका था। वो तेजी से कमरे से बाहर निकली और पूरे घर में सबको ढूंढने लगी। तभी उसे ऊपर वाले कमरे से किसी के बहस करने की आवाज सुनाई दी। आवाज चिराग और उसकी मां की थी। दीपिका धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ उसका डर और बढ़ रहा था। जैसे ही वो कमरे के पास पहुंची, उसने अंदर से चिराग की आवाज सुनी, मां, अब बहुत हो गया, सच कब तक छुपाएंगे? ये सुनते ही दीपिका रुक गई। उसके कानों में जैसे बिजली गिर गई हो। आखिर ऐसा कौन सा सच था जिसे इतने सालों से छुपाया जा रहा था? चिराग की मां गुस्से में बोली, अगर दीपिका को सब पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा।
दीपिका का दिल बैठने लगा। वो दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। तभी चिराग बोला, लेकिन मिश्का पहले जैसी नहीं रही, वो पागल हो चुकी है। आज उसने जो किया उसके बाद मैं चुप नहीं रह सकता। दीपिका का दिमाग सुन पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मिश्का ने ऐसा क्या किया था जिससे पूरा परिवार डर रहा था। तभी अचानक दरवाज़ा खुल गया। सामने चिराग खड़ा था। दीपिका को वहां देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ पल के लिए दोनों की आंखें एक दूसरे पर टिक गईं। दीपिका की आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या छुपा रहे हो मुझसे? चिराग कुछ बोल पाता उससे पहले पीछे से मिश्का की आवाज आई, सच जानना चाहती हो ना दीपिका? दोनों ने पलट कर देखा। मिश्का सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और बाल बिखरे हुए थे। वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। हर कदम के साथ उसकी हंसी और डरावनी होती जा रही थी। दीपिका डर से पीछे हटने लगी। मिश्का ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम सोच रही होगी कि मैं सिर्फ चिराग की पुरानी दोस्त हूं, लेकिन सच उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। चिराग तुरंत चिल्लाया, मिश्का बस करो। लेकिन अब मिश्का किसी की सुनने वाली नहीं थी। वो सीधे दीपिका के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, आज से 3 साल पहले चिराग सिर्फ मेरा था। हम दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन फिर तुम्हारी एंट्री हुई। ये सुनते ही दीपिका की सांसें अटक गईं। उसने हैरानी से चिराग की तरफ देखा। चिराग ने नजरें झुका लीं। मिश्का की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, मैंने चिराग के लिए सब कुछ छोड़ा था, अपना करियर, अपना परिवार, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी भी, लेकिन उसने मुझे छोड़कर तुमसे शादी कर ली। दीपिका को अब समझ आने लगा था कि मिश्का के अंदर इतना गुस्सा क्यों था, लेकिन उसे अभी भी लग रहा था कि कहानी अधूरी है। तभी मिश्का अचानक जोर से चिल्लाई, लेकिन किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि उस हादसे वाली रात क्या हुआ था? ये सुनते ही चिराग की मां डर गईं। उन्होंने तुरंत कहा, मिश्का चुप हो जाओ। लेकिन मिश्का अब रुकने वाली नहीं थी। उसने कांपती आवाज में कहा, उस रात मैं और चिराग साथ थे। हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। चिराग मुझे छोड़ना चाहता था, मैं उसे रोक रही थी। और तभी मिश्का अचानक चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दीपिका बेचैनी से बोली, तभी क्या? मिश्का ने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी कलाई पर बने गहरे निशान दिखाए। दीपिका के होश उड़ गए। निशान इतने गहरे थे जैसे किसी ने खुद को खत्म करने की कोशिश की हो। मिश्का रोते हुए बोली, उस रात मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की थी, सिर्फ चिराग की वजह से। ये सुनते ही दीपिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। चिराग ने तुरंत कहा, दीपिका, मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं पुरानी बातें खत्म करना चाहता था। लेकिन मिश्का गुस्से में चिल्लाई, झूठ! तुम डरते थे कि अगर दीपिका को सच पता चला तो वो तुमसे नफरत करने लगेगी। दीपिका पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे लग रहा था जैसे उसका पूरा रिश्ता झूठ पर बना था। लेकिन तभी अचानक मिश्का ने एक और बात कही जिसने सबको हिला दिया। उसने धीमी आवाज में कहा, और सबसे बड़ा सच तो अभी बाकी है। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। दीपिका ने डरते हुए पूछा, कौन सा सच? मिश्का ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिस हादसे को तुम एक्सीडेंट समझती हो वो एक्सीडेंट था ही नहीं। ये सुनते ही चिराग जोर से चिल्लाया, मिश्का नहीं! लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मिश्का की आंखों में पागलपन साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे धीरे कहा, उस रात जो कार खाई में गिरी थी उसे मैंने खुद धक्का दिया था। दीपिका की आंखें डर से फैल गईं। कमरे में मौजूद हर इंसान पत्थर की तरह जम गया। और तभी नीचे से किसी चीज के टूटने की जोरदार आवाज आई, जैसे घर में कोई और भी मौजूद हो। नीचे से आई उस जोरदार आवाज ने पूरे घर का माहौल बदल दिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने जानबूझकर कोई भारी चीज जमीन पर पटक दी हो। दीपिका डर से कांप उठी। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। एक तरफ मिश्का का कबूलनामा, दूसरी तरफ घर में किसी और की मौजूदगी। चिराग तेजी से नीचे भागा और उसके पीछे दीपिका, मिश्का और उसकी मां भी दौड़ पड़े। जैसे ही सब लोग नीचे पहुंचे, ड्राइंग रूम का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। जमीन पर रखा बड़ा शीशा पूरी तरह टूटा हुआ था और उसके बीचों बीच खून की कुछ बूंदें पड़ी थीं। दीपिका की सांसें अटक गईं। उसने डरते हुए पूछा, ये खून किसका है? लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। तभी अचानक बाहर से दरवाजा अपने आप जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर खड़ा अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। हवा इतनी तेज चल रही थी कि खिड़कियां अपने आप खुल और बंद हो रही थीं। दीपिका डरकर चिराग के पीछे छुप गई। चिराग ने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरी सड़क, तेज हवा और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। लेकिन तभी दीपिका की नज़र दरवाजे के नीचे पड़े एक लिफाफे पर गई। वो कांपते हाथों से आगे बढ़ी और लिफाफा उठाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सच छुपाने वालों का अंत बहुत बुरा होता है। ये पढ़ते ही सबके चेहरों का रंग उड़ गया। चिराग की मां तुरंत बोली, ये कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन दीपिका को महसूस हो रहा था कि बात सिर्फ डराने की नहीं है। कोई ऐसा इंसान वापस लौट आया था जिसे सब खत्म समझ चुके थे। उसने तुरंत चिराग की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें पता है ये किसने भेजा है? चिराग चुप रहा। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। तभी मिश्का अचानक बोली, शायद वो वापस आ गया है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। ये सुनते ही चिराग जोर से चिल्लाया, बस करो मिश्का। लेकिन अब देर हो चुकी थी। दीपिका को महसूस हो चुका था कि इस कहानी में कोई ऐसा राज है जो अभी तक सामने नहीं आया। तभी अचानक घर की सारी लाइट्स फिर से बंद हो गईं। इस बार पूरा घर अंधेरे में डूब गया। चारों तरफ सिर्फ लोगों की तेज सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। दीपिका डर के मारे काँप रही थी। तभी ऊपर वाले कमरे से किसी के चलने की आवाज़ आई। धीमे भारी कदम, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा हो। दीपिका ने डरते हुए कहा, घर में कोई है? चिराग ने तुरंत टॉर्च उठाई और ऊपर जाने लगा। दीपिका भी उसके पीछे हो ली। हर सीढ़ी के साथ आवाज़ और साफ होती जा रही थी। अचानक ऊपर पहुंचते ही टॉर्च की रोशनी एक साये पर पड़ी और दीपिका की चीख निकल गई। सामने एक आदमी खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा खून से भरा था और आंखों में अजीब सा गुस्सा था। दीपिका डरकर पीछे हट गई। चिराग का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसने कांपती आवाज़ में कहा, तुम? वो आदमी धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान बेहद डरावनी थी। उसने भारी आवाज़ में कहा, क्या हुआ चिराग? मुझे देखकर डर गए? दीपिका हैरानी से दोनों को देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी कौन है। तभी मिश्का ऊपर आई और उसे देखते ही उसके हाथ कांपने लगे। उसके मुंह से सिर्फ एक नाम निकला, राघव। दीपिका ने हैरानी से पूछा, राघव कौन है? लेकिन जवाब सुनकर उसकी दुनिया हिलने वाली थी। चिराग ने धीरे धीरे कहा, राघव मेरा बड़ा भाई है। ये सुनते ही दीपिका के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज़ में कहा, लेकिन तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है। तभी राघव ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे घर में गूंज उठी। उसने गुस्से में कहा, क्योंकि इस परिवार ने मुझे मार दिया था। अपने लिए मैं उसी दिन मर गया था। दीपिका की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब हर राज धीरे धीरे सामने आने लगा था। राघव ने गुस्से से चिराग की तरफ देखा और बोला, तुम लोगों ने सबको बताया कि मेरी मौत एक्सीडेंट में हुई, लेकिन सच क्या था वो कोई नहीं जानता। चिराग की माँ डर के मारे रोने लगी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, राघव बेटा प्लीज शांत हो जाओ। लेकिन राघव की आंखों में सिर्फ नफरत थी। उसने गुस्से में कहा, आज इतने सालों बाद मैं अपना बदला लेने आया हूँ। दीपिका को अब समझ आने लगा था कि उस एक्सीडेंट की सच्चाई क्या थी। उसने धीरे धीरे मिश्का की तरफ देखा। मिश्का की आंखों में डर और पछतावा दोनों थे। तभी राघव ने अचानक दीपिका की तरफ देखकर कहा, तुम्हें पता है दीपिका, उस रात कार में सिर्फ मैं नहीं था। ये सुनते ही सब चौंक गए। दीपिका ने घबरा कर पूछा, मतलब? राघव धीरे धीरे उसके करीब आया और बोला, उस रात कार में तुम्हारे पापा भी थे। ये सुनते ही दीपिका की सांसें रुक गईं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जिस हादसे को वो सालों से एक दुर्घटना समझती आई थी, वो दरअसल एक साजिश थी। और तभी राघव ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर देखकर दीपिका के हाथ कांपने लगे, क्योंकि उस तस्वीर में उसके पापा, मिश्का और चिराग एक साथ खड़े थे। तस्वीर देखते ही दीपिका के हाथ पूरी तरह कांपने लगे। उसकी आंखें तस्वीर पर जम गई। उसमें उसके पापा मुस्कुरा रहे थे। उनके साथ चिराग खड़ा था और ठीक बगल में मिश्का। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह थी कि तस्वीर के पीछे खून से एक लाइन लिखी हुई थी, सच्चाई कभी मरती नहीं। दीपिका की सांसें तेज हो गई। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसने कांपती आवाज में पूछा, ये सब क्या है? मेरे पापा का तुम लोगों से क्या रिश्ता था? कमरे में मौजूद हर इंसान खामोश था। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से दबा हुआ सच अब बाहर आने के लिए तड़प रहा हो। राघव धीरे धीरे दीपिका के करीब आया। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। उसने भारी आवाज में कहा, तुम्हारे पापा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे दीपिका, वो इस परिवार के सबसे बड़े राज का हिस्सा थे। ये सुनते ही दीपिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत चिराग की तरफ देखा, लेकिन चिराग नजरें चुराने लगा। दीपिका समझ चुकी थी कि चिराग उसे इतने सालों से झूठ बोलता आया है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, चिराग आखिर सच क्या है? चिराग ने गहरी सांस ली, लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तभी राघव जोर से बोला, मैं बताता हूं सच। पूरा घर एकदम शांत हो गया। बाहर बिजली कड़क रही थी और बारिश तेज हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मौसम भी इस रात के खुलने का इंतजार कर रहा हो। राघव ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, आज से 5 साल पहले तुम्हारे पापा और हमारी माँ एक साथ एक बड़ा हॉस्पिटल प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते थे, लेकिन उस प्रोजेक्ट में करोड़ों का घोटाला हुआ। जब तुम्हारे पापा को सच पता चला तो उन्होंने सब पुलिस को बताने का फैसला कर लिया। दीपिका ध्यान से सब सुन रही थी। उसकी धड़कनें हर पल तेज होती जा रही थीं। राघव ने आगे कहा, उस रात तुम्हारे पापा मुझसे मिलने आए थे। वो सबूत लेकर जा रहे थे, लेकिन किसी को डर था कि अगर वो सच बाहर ले आए तो सब खत्म हो जाएगा।
दीपिका कांपती आवाज में बोली। फिर क्या हुआ? राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, उस रात कार का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, कार के ब्रेक पहले से खराब किए गए थे। ये सुनते ही दीपिका की चीख निकल गई। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। उसने गुस्से में चिराग की मां की तरफ देखा। उनके चेहरे पर शर्म साफ दिखाई दे रही थी। दीपिका समझ चुकी थी कि इस हादसे के पीछे कोई और नहीं, यही परिवार था। तभी उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन क्यों? मेरे पापा ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था? चिराग की मां रोते हुए बोली, हम मजबूर थे। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, राघव गुस्से में चिल्लाया, झूठ! तुम लोगों को सिर्फ अपनी दौलत और नाम बचाना था। दीपिका पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके सामने उसका पति खड़ा था, वही इंसान जिससे उसने सबसे ज्यादा प्यार किया, और वही इंसान उसके पिता की मौत का सच उससे छुपाता रहा। उसने गुस्से में चिराग से पूछा, क्या तुम्हें सब पता था? चिराग की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा दीपिका, मैं सिर्फ माँ को बचाना चाहता था। ये सुनते ही दीपिका का दिल टूट गया। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, तुमने मुझे धोखा दिया चिराग, प्यार के नाम पर सिर्फ झूठ दिया। तभी अचानक मिश्का जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे घर में गूंज उठी। उसने पागलों की तरह कहा, देखा दीपिका, जिस प्यार पर तुम्हें इतना भरोसा था वो कितना गंदा निकला। लेकिन इस बार दीपिका कमजोर नहीं पड़ी। उसने अपनी आंखों के आंसू पूछे और पहली बार मजबूती से खड़ी हो गई। उसने मिश्का की तरफ देखकर कहा, तुमने भी गलत किया मिश्का, प्यार कभी किसी की जिंदगी बर्बाद करने का नाम नहीं होता। मिश्का की आंखों में गुस्सा भर गया। उसने चीखते हुए कहा, मुझे सिर्फ चिराग चाहिए था। तभी राघव गुस्से में बोला, और तुम्हारी इसी दीवानगी ने सबकी जिंदगी तबाह कर दी। अचानक बाहर पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। सब लोग चौंक गए। दीपिका ने धीरे धीरे अपना फोन आगे दिखाया और कहा, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। ये सुनते ही चिराग की मां के हाथ कांपने लगी। मिश्का डर गई। चिराग हैरानी से दीपिका को देखने लगा। दीपिका ने मजबूत आवाज में कहा, आज इतने सालों बाद मेरे पापा को इंसाफ मिलेगा। कुछ ही देर में पुलिस घर के अंदर आ गई। राघव ने खुद आगे बढ़कर सारे सबूत पुलिस को दे दिए। चिराग की मां वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। मिश्का को पुलिस पकड़ कर ले जाने लगी, लेकिन जाते जाते उसने आखिरी बार चिराग की तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यार नहीं, सिर्फ नफरत बची थी। चिराग धीरे धीरे दीपिका के पास आया। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने रोते हुए कहा, दीपिका, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। लेकिन इस बार दीपिका की आंखों में आंसू नहीं थे। उसने शांत आवाज में कहा, प्यार भरोसे से बनता है चिराग, और तुमने वही तोड़ दिया। ये कहकर दीपिका वहां से चली गई। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन पहली बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। उस रात कई रिश्ते टूट गए, कई राज हमेशा के लिए दफन हो गए, लेकिन एक बेटी को आखिर अपने पिता के लिए इंसाफ मिल गया। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच था।